नमस्कार। हामिद अंसारी जो भारत के उपराष्ट्रपति रहे 10 साल तक, उनका एक ऐसा मामला सुर्खी में आया है जिससे पता चला है कि वो पाकिस्तान के जासूसों को भारत में वीजा दिलवाते थे और भारत की जासूसी करवाकर वो सूचनाएं आईएसआई को मुहैया करवाते थे। ये बहुत बड़ा आरोप है। कैसे पता चला? यूँ पता चला कि पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, नुसरत मिर्जा। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में ये बात स्वयं स्वीकार की और बहुत सारी चीजें बताई कि वो कैसे उनको 7 वर्षों का वीजा मिला। हम उस पर पहले बात करने से पहले हामिद अंसारी के बारे में बात करते हैं। आपको याद होगा कि हामिद अंसारी जिस समय अपने 10 वर्ष के राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा करके जा रहे थे, उस विदाई समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही बातों बातों में उनका जिक्र किया था और कहा था कि आप ऐसे देशों में कार्य करते रहे हैं और ये सब कार्य करते रहे हैं कि आपका सोचने का ढंग, सोचने की स्टाइल, सब कुछ बदल गया है और इसके बाद में चूंकि आपके पास समय होगा तो आप उन कामों में अपना दिल लगा सकते हैं। और उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? उन्होंने इसलिए कहा था कि हामिद अंसारी का 10 वर्ष का जो दूसरे टर्म का कार्यकाल था, उसमें 2014 से 2017 तक वो उपराष्ट्रपति थे और राज्यसभा में हर वो काम करते थे जिससे सरकार एम्बेरस हो, मोदी एम्बेरस हो। और उस समय उनके पास ऐसे आसपास ऐसे लोग मंडराया करते थे जिनकी छवि संदिग्ध थी और जिनका पूरा बायोडाटा ऐसा था कि वो न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए, वाशिंगटन पोस्ट के लिए, बीबीसी के लिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैरेटिव बनाने वाले लोगों के साथ जुड़े रहते थे। ऐसे लोगों को, तथाकथित पत्रकारों को उन्होंने राज्यसभा टीवी में जोड़ा, जिसमें भ्रष्टाचार की भी शिकायतें आई। सरकार ने जांच के आदेश जरूर दिए थे, उसका क्या हुआ कुछ नहीं मालूम। लेकिन राज्यसभा के सभापति के रूप में हामिद अंसारी को कभी कोई गिला शिकवा नहीं रहा। आपको याद होगा कि एक बार यूपीए सरकार में किसी बिल पर मतदान होना था, राज्यसभा में बहस चल रही थी और वह बिल गिर जाता। भाजपा बहुत एग्रेसिव थी, पूरा विपक्ष एग्रेसिव था। बहस चलते चलते रात में 12 बज गए और ये हुआ कि अगर वोटिंग की जाएगी तो ये बिल गिर जाएगा। वैसे ही हामिद अंसारी को उपराष्ट्रपति के रूप में कांग्रेस का निर्देश मिला होगा और उन्होंने आके वो राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी और स्थगित नहीं कर दी, वो उस सत्र का समापन कर दिया अगले सत्र तक। ये बहुत दिनों सुर्खियों में रहा। इससे पता चलता है कि उनकी स्वाम भक्ति क्या थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कांग्रेस के लिए उनकी स्वाम भक्ति थी तो ये तो बुरा नहीं, ठीक है। लेकिन बुरा इसलिए नहीं है कि वो कांग्रेस का कहना हर एक कुछ पूरा करते थे और इसके एवज में कांग्रेस ने उन्हें कट्टरता फैलाने, धर्मांधता के काम करने, धर्मांध बने रहने और उन सब जिहादी ताकतों को सहायता करने के लिए खुली छूट दे रखी। आपको बता दें कि हामिद अंसारी ने अपने कैरियर की शुरुआत विदेश सेवा से की और वह संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में भी रहे। लेकिन उनका मुख्यतः पूरा जीवन अफगानिस्तान, ईरान, इराक और मुस्लिम देशों में सेवा काल में गुजरा। और ईरान में तो एक मामला इतना चर्चित हो गया था जिसमें ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने भारत की गोपनीय जानकारी शत्रु पक्ष को दे दी थी, ईरान को सौंप दी थी। लेकिन जैसा कि होता है, सरकार कांग्रेस की थी, ये मामला दबा रहा, विपक्ष ने सिर्फ हाय तबाह मचाई और मामला खत्म हो गया। लेकिन वो जो कांड है वो अभी भी ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन अब बहुत समय हो गया, अभी जो मुद्दा है हम लोग उस पर आगे बढ़ते हैं। जब उपराष्ट्रपति के रूप में रिटायर हो गए, उसके तुरंत बाद उन्होंने बयान दिया था कि भारत का मुसलमान डरा हुआ है। 10 साल तक उपराष्ट्रपति रहे, उस समय उनको समझ में नहीं आया कि भारत का मुसलमान डरा हुआ है। और उससे पहले विदेश सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद वह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति रहे और इसके बाद में कांग्रेस के शासनकाल में ही वो अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी रहे
और इसके बाद 2 टर्म उपराष्ट्रपति रहे। इस व्यक्ति को कोई डर नहीं लगा और ना ही कभी इस बात का अंदाजा हुआ कि भारत का मुसलमान डरा हुआ है। लेकिन जैसे ही उपराष्ट्रपति से रिटायर हुए और ना तो उनका कार्यकाल बढ़ाया गया, ना कोई ऐसी वैकल्पिक उनके लिए पोजीशनिंग की गई। मोदी सरकार थी तो स्वाभाविक ऐसा नहीं हो सकता था, क्योंकि इनका अतीत बहुत ही संदिग्ध रहा है हामिद अंसारी का। इसलिए स्वाभाविक था कि मोदी राज में तो इनके लिए कुछ होना नहीं था, तो उन्होंने कहा कि भारत का मुसलमान डरा हुआ है। उससे कुछ दिन बाद उन्होंने किताब भी लिखी और उस किताब में भी तमाम आरोप लगाए और उन्होंने कहा भारत में जो राष्ट्रभक्त है वो कट्टरपंथ से, जिहाद से कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसकी अनावश्यक रूप से राष्ट्रवाद को प्रखरता दिया जाना भी डराता है। और उनकी बातों का समर्थन उस समय ओवैसी ने भी किया। लेकिन ये सारी चीजें इसलिए कही गई थी क्योंकि भारत में हिंदू समुदाय ने सोचना प्रारंभ कर दिया है कि उनके साथ क्या हुआ और क्या हो रहा है। क्योंकि हामिद अंसारी ने इस्लामिक प्रचार प्रसार के लिए सरकारी पदों पर रहते हुए बहुत काम किया और उसका सिर्फ एक सूत्र अभी लगा है। वैसे तो उनकी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक सूत्र हाथ लगा है कि जो पाकिस्तान के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं नुसरत मिर्जा, वो अभी कुछ दिन पहले एक पत्रकार को इंटरनेट मीडिया में इंटरव्यू दे रहे थे। उस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी बातें की, हो सकता है कुछ बड़बोलेपन में भी ज्यादा बोल दिया हो, लेकिन ये तो ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से जाने वाले व्यक्ति का, यानी पाकिस्तानी को जो भारत में जाता है उसको 3 शहरों का वीजा दिया जाता है। लेकिन यहाँ की सरकार ने दूतावास के सहयोग से जब हामिद अंसारी ने उनको इनवाइट किया था तो 7 शहरों का उनको वीजा मिला था। मतलब उनकी ऐसी एक विशेष छवि बनी थी कि 7 शहरों का वीजा दिया गया। 7 शहरों के वीजा में वो दिल्ली के अलावा अजमेर यानी राजस्थान गए, मुंबई गए, हैदराबाद गए, पटना गए, लखनऊ गए और ऐसी जहां, और पश्चिम बंगाल में कल कोलकाता गए। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज थी जिसके लिए आपको बताना आवश्यक है, उन्होंने बताया कि जब उनको 7 शहरों का वीजा दिया गया तो वो एक विशेष एजेंडा लेकर भारत गए हुए थे। इन शहरों में जाकर उन्होंने वो सूचना इकट्ठी की जो आईएसआई को चाहिए थी और इन 7 शहरों में घूमे फिरे, डेटा इकट्ठा किया और इसके बाद में भारत से लौटकर जब पाकिस्तान आए तो उन्होंने जो आईएसआई के चीफ थे उनको वो सूचनाएं हैंडओवर की। उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि बाद में आईएसआई ने उनसे फॉलो अप किया कि क्या इस तरह की सूचनाएं या इनकी आगे कुछ और ज्यादा सूचनाएं मिल सकती हैं। तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में तो कहा कि हाँ, हमने कहा नहीं, पहले तो इन पे काम करिए फिर देखेंगे। लेकिन उसका अधूरा पार्ट यह है कि हामिद अंसारी के बुलावे के बाद में दिल्ली में एक सेमिनार हुआ था जिसको एक पत्र निकलता है इंग्लिश का, उसके संपादक थे, उन्होंने, उसका नाम है मिल्ली गजट। मिल्ली गजट के संपादक थे जफरुल इस्लाम। जफरुल इस्लाम के बुलावे पर भारत आए और इसके बाद फिर उनके साथ वही हुआ, वो कई शहरों में घूमे। वैसे भी क्या होता है भारत में, जब कोई पाकिस्तान का व्यक्ति आता है तो उसकी पहचान अलग से नहीं हो जाती। जैसे कोई अंग्रेज आता है वो अलग से पहचान लिया जाएगा, पता चल जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी है वो यहाँ पे भूल मिल जाता है। वो इलाहाबाद जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मसूरी जा रहा है, हैदराबाद जा रहा है, कोलकाता जा रहा है, ये पता नहीं चल पाता है जब तक कि बहुत, और जानते हैं हम लोग क्या सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था किस तरह की है, उसका बहुत फायदा उठाते हैं। और इसके बाद में भी जो उन्होंने सूचनाएं इकट्ठा की वो भी दी होंगी। और इसके बाद जो उन्होंने रहस्योद्घाटन किया कि उन सूचनाओं पर आईएसआई ने क्या किया या क्या कर सकती है, वो बहुत बड़ी बात है। तो उनके बयान के हिसाब से कि जब उनकी तीसरी चौथी विजिट जो भी होगी, इसके पहले वो एक बार चंडीगढ़ में किसी के बुलावे पर आ चुके हैं और दिल्ली में 2 बार आ चुके हैं। एक बार हामिद अंसारी के बुलावे पर आ चुके हैं, एक बार मिल्ली गजट के जफरुल इस्लाम के बुलावे पर आ चुके हैं और हर बार सूचनाएं लेकर जाते थे।
और ये सूचनाएं जब लिखी गई तो जो कस्तूरी थे उनके संभवतः विदेश मंत्री, उन्होंने कहा होगा कि आप कैनी को दे दीजिए, कैनी मीन्स आईएसआई चीफ, और वो सूचनाएं मिलती हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि पाकिस्तान की आईएसआई के पास भारत के सभी शहरों की गुप्त सूचनाएं हैं, कहाँ पे क्या किया जा सकता है, कहाँ पे अलगाववाद के आंदोलन चल रहे हैं, उन आंदोलनों को कब समर्थन दिया जाना है, कैसा समर्थन दिया जाना है, ये सब कुछ आईएसआई करता है। अगर उनके इंटरव्यू का हम निचोड़ देखें, ये बहुत गंभीर मसला है। और गंभीर मसला सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने जासूसी की। दो शत्रु देशों के बीच में जिनमें आपस में विवाद रहता है, इस तरह की जासूसी बहुत सामान्य घटना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि उपराष्ट्रपति स्तर का एक व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित करता है जो भारत के लिए जासूसी करे। इसका मतलब यह हुआ कि भारत का उपराष्ट्रपति जासूसों को बुलाकर उनको अनुमति देकर, जो सामान्यतः 3 शहरों के लिए वीजा मिलता है उसको 7 शहरों में करवाकर, और हर बार ऐसा करवाकर क्या करना चाहता है? कम से कम उनके इरादे अच्छे नहीं लग रहे। और हामिद अंसारी, जिनका पिछला जीवन पूरा संदिग्ध है, संदेहों से भरा हुआ है, और ऐसे तमाम सारे ऑकेजन आए जब उन्होंने भारत विरोध में काम किया है, तो स्वाभाविक है जो भी हुआ होगा अच्छा तो नहीं हुआ होगा, किसी अच्छे कार्य के लिए तो उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा, उनकी आदत में शामिल है। भारत में जासूसी हो, उपराष्ट्रपति इन्वॉल्व हो, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी एजेंसियों को तो कहीं अता पता नहीं। ये तो वो जासूसी स्वयं बता रहा है कि भाई हम जासूसी करने गए थे और हमने ये सूचनाएं आईएसआई को दी। और ऐसा भी नहीं कि उसकी पाकिस्तान सरकार से नाराजगी है, आईएसआई से नाराजगी है, इसलिए उनको अरेस्ट करने के लिए छूट को कैसा कर, ऐसा नहीं करा। और उसके क्रेडेंशियल्स देखिए, उसके क्रेडेंशियल्स जो हैं, ये नवाए वक्त के लेखक हैं, उसमें आप इनके आर्टिकल छपते हैं। इसके पहले जंग के लिए लिखते थे। और एक सच टीवी है, उसके एंकर हैं 9-10 वर्षों तक, और आज भी वो विभिन्न चैनलों को स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में इंटरव्यू देते हैं, पाकिस्तान का पक्ष लेते हैं। और पाकिस्तान में बहुत बड़ी शख्सियत है, जितने भी राजनेता हैं उनसे उनके अच्छे संबंध हैं, उनको बुलाते हैं, और सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री के सलाहकार रह चुके हैं, और राजनीतिक घरानों में उनकी अच्छी खासी पहुंच है। आप सोच सकते हैं कि इस बात को बहुत हल्के में नहीं लिया जा सकता है। खैर, बात तो पुरानी हो गई, लेकिन हामिद अंसारी के लिए फिर एक सवाल छोड़ गए कि जो व्यक्ति बता रहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमान डरा हुआ है, उसका उद्देश्य क्या है? क्या यह व्यक्ति स्वयं जिहादी है? और आप जानते होंगे हामिद अंसारी वही है, इनका परिचय कोई देने की आवश्यकता नहीं। हामिद अंसारी मुख्तार अंसारी के चाचा हैं। या तो मुख्तार अंसारी से हामिद अंसारी का परिचय समझ लीजिए। वैसे हामिद अंसारी का आप तरीका देखिए, मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश की जेल में बंद थे, योगी की सरकार थी, पंजाब सरकार की मांग पर यहां से मुख्तार अंसारी को पंजाब भेजा गया। लेकिन चाचा कांग्रेस के इतने बड़े शुभचिंतक रहे हों, कांग्रेस के लिए इतने दिनों तक काम किया हो, तो उन्होंने कांग्रेस सरकार, उसमें पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सरकार से कह के उनको राज्य का अतिथि बना दिया। और वो जेल में उनके लिए इतना अच्छा इंतजाम हो गया कि पंजाब सरकार ने तो उत्तर प्रदेश को वापस ही नहीं किया। तमाम चीजें चली, महीनों ये सब ड्रामा चला, और सर्वोच्च न्यायालय की इंटरवेंशन के बाद मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपा जा सका। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो हामिद अंसारी हैं उनका चरित्र क्या है। आप इसके परिप्रेक्ष्य में देखें, सभी भारतीय को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, इस तरह के चाचाओं, मामाओं, ताऊओं से सावधान रहना चाहिए। जो देश का नहीं तो किसी का नहीं, जो भारत का नहीं वो हमारा नहीं। और इन्होंने जो किया, पता नहीं क्या क्या किया, उसके परिणाम तो हमें वो देखने होंगे। लेकिन एक बात जरूर है, सरकार को भी चाहिए कि पाकिस्तान की एक आईएसआई एजेंसी है, भारत की नाक में दम कर रखा है। जहां कहीं देखिए आईएसआई का नाम आता है, और हमारे पास 3 एजेंसी, और हम पता भी नहीं लगा पाते हैं कि आईएसआई हमारे यहाँ पे क्या कर रही है। तो सरकार का काम है सरकार करे, लेकिन जो आपका काम है वो आप करें। ऐसे लोगों से बेहद सावधान रहें, और कोशिश करें कि अगर ऐसी कोई संदिग्ध चीज आती है तो उसको उजागर करें। नमस्कार।